थैंक यू पास्टर शिजू इस वेलकम के लिए और जो अच्छे शब्द आपने बोले इसके लायक तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिसमस के मौके में सबसे बड़ी चुनौती जो रहती है वो ये है कि कहाँ से प्रचार किया जाए, क्योंकि हर कहानी जो है वो सुनी हुई है और जब कहानी को बार बार सुना जाता है तो वो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाती है। और एक सेवक के लिए और एक वचन के सीखने वाले होने के नाते जो चुनौती बन जाती है कि एक बोरियत कहानी को फिर से एक्साइटेड कैसे बनाया जाए, कैसे उसमें मसाला भरा जाए, कैसे उसमें एक्शंस लाए जाएं, कैसे उसको रोमांटिक बनाया जाए कि लोगों को सुनने में मजा आए। नहीं तो क्या होगा, वही है कि यूसुफ के पास स्वर्गदूत आया, मरियम के पास स्वर्गदूत आया, उसको खबर सुनाई, ये हुआ वो हुआ और सभी अपने अपने घर चले गए। लेकिन क्या वो कहानी जो है बोरिंग हो गई है? किसी परमेश्वर के दास ने कहा है कि पुरानी चीजें जो है वो अक्सर महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो शादी की अंगूठी हो, गले में पहना हुआ मंगलसूत्र हो अगर कोई पहनता है, शादी के समय में पहना गया कपड़े हो, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहले बच्चे को पहनाया गया पहरावा हो, उसमें टावल में जिसमें उसको लपेटा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर उसको संभाल के हम रख लेते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कृपया बच्चों को संभाल लें। जो हम परफॉर्मेंस देख रहे थे उसके उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा। जो कुछ भी अभी तक हमने देखा था वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो सिर्फ इस तरह से था जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं और डायग्नोज होती है बीमारी लेकिन इलाज नहीं होता है। जैसे पास्टर चिज्जू ने बताया, वचन जो है वो हमारी बीमारी का इलाज है। अगर आप स्किट को अच्छे से देख रहे होंगे, चाहे वो नींद की बीमारी हो चाहे वचन की बीमारी हो, उस सब का इलाज जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर गुलाटी जी ने, वो वचन से ही बताया है। तो इसीलिए वचन पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको बोर नहीं करूँगा, तो इस बात में आप यकीन रखिए। 20 मिनट लूँगा और आपका ध्यान जो है वचन में लेके जाऊँगा। और मैं बता रहा था कि अक्सर जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो किस तरह से हमारे जीवन में महत्व को छोड़ देती हैं, किस तरह से वो हमारे जीवन को एक दिशा देती हैं। और जब हम वचन में जाते हैं, खासतौर पे लूका का सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं, ये कहानी उस समय में उन लोगों को सुनाई गई जिनका अभी हम हाल ही में परफॉर्मेंस देखते थे, गडरियों की कहानी। अगर आप मेरे साथ खोल रहे हैं तो उसमें से कुछ कुछ पदों को मैं आपके सामने रखूंगा और उन पर टिप्पणियां करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज के समय में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 8वें पद में लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर का वचन जो सक्रिय है, जो जीवन देता है, जो प्रभावशाली है, जो एक बड़े बदलाव को लेके आता है, इस समय में लूका के सुसमाचार दूसरे अध्याय में गडरियों के पास पहुंच गया। अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं, बैकग्राउंड देखें इस सुसमाचार की और गडरियों के बारे में देखें, तो हम पाएंगे गडरिये वो लोग थे जो लाइन में सबसे आखिर पे खड़े होते थे, जिन पर विश्वास किया जाता। अक्सर जब आनंद की बात होती है या कोई महत्वपूर्ण चीज बताई जाती है, हम तलाश करते कि कौन सा विश्वसनीय बंदा है जिसको हम खबर बताएं। परमेश्वर ने ऐसे लोगों का चुनाव किया जिनका अपने समाज में कोई रुतबा नहीं है, जिनका अपने समाज में कोई गवाही नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस पर विश्वास करे, बजाय उनके सहकर्मी जो गडरिये हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, उन गडरियों के पास पहुंच गया और परमेश्वर का दूत उनके पास खड़ा होकर क्या कहता है, प्रभु का तेज उन पर चमका और परमेश्वर उन्हें कहता है, मत डरो। क्यों डर रहे थे वो? पहली दफा तो ऐसे खुले में नहीं बैठे थे, हम गीत भी गा रहे थे ना कैरल में, मैदान 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 में बैठे हुए हैं, डर तो नहीं लगेगा उनको। गडरी हैं, सर्द का मौसम है, भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन अचानक से परमेश्वर का तेज आता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास आता है और इससे पहले कि वो कुछ कहे वो घबरा गए, भयभीत हुए और हो सकता है आपस में वो बातचीत करने लगे कि ये कैसी आवाज है, कौन है जो हमारे ग्रुप को या हमारे समूह को छोड़कर एक नई आवाज हमें दे रहा है।
परमेश्वर ने ऐसा ही हमारे साथ किया। क्रिसमस के समय में यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर देहधारी हुआ। परमेश्वर चाहता हमें कन्विंस करने के लिए, पापों से बचाने के लिए स्वर्गदूत बन के आता ना। अक्सर जब हम छोटे बच्चे थे हमें परियों की कहानी सुनाई जाती थी ना, जो हमें मोहित करती थी। यीशु मसीह को वो बन के आना चाहिए था, लेकिन वचन बताते हैं यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में वास किया। वो हमारे बीच आ उतरा, मनुष्य बनकर आ उतरा। क्यों जरूरत पड़ी? और जब मनुष्य बन के आया तो परफॉर्मेंस में दिखाया गया था, क्या किया? उसको पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। कांटों का ताज उसके सिर पर था, हाथ पांव में कीलें ठोकी गई, मुंह पे थूका गया, उसका मजाक बनाया गया। ये उसने किया। बेहतर होता कि वो इंसान बनकर ना, लेकिन क्यों बन के आया इंसान को? ताकि वो आपके और मेरे साथ जहां पे हम हैं कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि परमेश्वर चाहता था जो भाषा हम समझते हैं, जो चीजें हम एहसास करते हैं, जिन इमोशंस को हम अनुभव करते हैं, उन इमोशन के साथ वो हमसे कम्युनिकेट कर सके। बेहतर होता परमेश्वर एक दैविक शक्ति बन के आता, एक अलग रूप धारण करके आता जो मनुष्य का नहीं होता, लेकिन उसने चुना कि वो हमारी तरह, आपकी तरह और मेरी तरह बन के मनुष्य का रूप धारण करके आ जाए। यहां पे गडरियों के पास खबर पहुंची और खबर ये कही कि मत डरो, मत डरो तुम, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। पहली चुनौती जो गडरियों को दी गई, जब स्वर्गदूत ने कहा कि जो खबर मैं तुम्हें दे रहा हूं ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए है, लेकिन ये बहुत लोगों के लिए होगा। चुनौती क्या है? वहां पे बैठे गडरिये सोच रहे होंगे कि कौन है जो हम पर विश्वास करेगा, कौन है हम पर विश्वास करेगा जब हम जाएंगे सुसमाचार लेके, जब हम बताएंगे कि रात को जब हम बैठे हुए थे परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उसने अपनी छाया हम पर की और उसने हमें कहा मत डरो क्योंकि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हो गया है। तुम जाओगे और लोगों को बताओगे, लेकिन लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। कितने लोग प्रभु को जानते हैं यहां पे? और कौन है जो पहली बार आया है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दिन ये खास आप ही के लिए, यदि आप पहली बार यहां पे हैं। और खुशखबरी का प्रचार हमें दिया गया है ताकि हम दूसरों को बता सके। एक भाई आए थे डॉक्टर गुलाटी के पास कि मैं सुनता हूं परमेश्वर की आवाज को जो पास्टर के द्वारा कही जाती है, लेकिन बताने में असफल हो जाता हूं। वो सारी चीजें मैं चर्च के अंदर ही छोड़ जाता हूं, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं, बहुत जोश है मेरे में, मैं परमेश्वर की बातें लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन वो खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म हो जाती हैं? क्योंकि वचन की बीमारी हमें हो गई है, वचन की कमी पाई गई है। और यहां पे ऐसे लोगों को सुसमाचार परमेश्वर ने दे दिया जिनका समाज में कोई इज्जत नहीं है। अगर आपको और मुझे चुनना होता सुसमाचार देने के लिए, हम किसका चुनाव करते? किसका करते? जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, जिसका समाज में अच्छा रुतबा हो, जो दिखने में अच्छा हो, अच्छा सूट बूट जिसने पहना हो, जिसकी जान पहचान हो। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुन लिया? गडरियों को, जो कुछ भी नहीं है, जिस पे कोई विश्वास ही नहीं करता, और जिसको क्या कहा जाएगा, जिनकी पहचान समाज में होती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, अगर हमारे पास आएंगे कुछ ना कुछ छीन के ले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उनको चुन लिया कि जाओ तुम मेरी खबर जो आनंद की है, जो सुसमाचार की खबर है, उसको तुम लोगों के पास ले जाओ। और आज जब प्रभु ने हमारे अंदर, हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट किया है, अपने ऊपर रखा है, तो परमेश्वर ने उस खबर को आज हमें दे दिया है। लेकिन सवाल जो पहला हमारे सामने है वो ये है कि क्या वो खुशखबरी, वो आनंद का सुसमाचार जो जीवन देता है, मैं जाके सुबह अपने पड़ोसी को बताऊंगा या इस खुशी को, आनंद को अपने साथ रख लूंगा? सबसे बड़ी चुनौती यही है हमारे सामने।
क्रिसमस तो हर साल आना है, परफॉर्मेंस बदलती रहेंगी, लेकिन जो कहानी है वही रहेगी। यीशु मसीह आया एक बालक के रूप में, गडरियों ने उसकी खबर सुनी। और ये अचंभित बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे परमेश्वर जब बोल रहे हैं तो वो 400 साल बाद बोले हैं। 400 साल बाद किसी ने परमेश्वर की आवाज को सुना है, और जब परमेश्वर का मुख खुला तो पहली आवाज क्या थी? मत डर, मत घबरा, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम जिस दौर में हैं, जिस समय में हम रह रहे हैं, जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में हम फंसे हुए हैं, वहां पे हमें किसी ना किसी प्रकार से, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से डर जरूर लग रहा है। और परमेश्वर इस क्रिसमस के सीजन में, क्रिसमस के दिन में हमें कह रहा है मत डर, क्योंकि इससे पहले चुनौतियों का तू सामना करे, उनका सामना मैं कर चुका हूं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। अगर कहानी यहां पे खत्म हो जाती और लूका जो इसका लिखने वाला है इस कहानी को यहीं पे समाप्त कर देता, तो कहीं ना कहीं पढ़ने वालों के मन में यह शंका जरूर आती कि परमेश्वर का वचन सत्य नहीं है। और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को यकीन दिलाने के लिए, विश्वास में पक्का करने के लिए कहानी को अनफोल्ड करता है। हमेशा कहानी की जो परत होती है उसको वो खोलता है। अगर स्वर्गदूत वहीं पे छोड़ जाता उनको कि तुम मत डरो क्योंकि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या कहा? तुम्हारे लिए ये पता होगा। कहां पे तुम उसको पाओगे? कहां पे वो आनंद का सुसमाचार जो है तुम्हें मिलेगा? और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। क्यों स्वर्गदूत ये पहचान दे रहा था? देखो, क्रिसमस में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो औसतन रूप में निकल जाती हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, और अक्सर बारीकियां जो होती हैं वो कहानी की तय होती हैं, कहानी की कुंजी होती है जो समझने में हमें सहायता करती है। और यहां पे परमेश्वर जब अपने उद्धारकर्ता का या बालक का पता देते हैं तो वो कहते हैं कि उससे तुम क्या करोगे? चरनी में लेटा, कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। क्यों? क्योंकि उस रात और भी बच्चे पैदा हुए थे। गडरिये किसी के पास भी जा सकते थे। जब हम गिनती की पुस्तक पढ़ते हैं तो मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि जो इस लकड़ी के टुकड़े की ओर देखेगा वो बचाया जाएगा, बाकी सब मर जाएंगे। पहचान क्या होगी? जो इस लकड़ी की ओर देखेंगे। 3:16 यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु ने कहा कि जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा, विश्वास का जिक्र नहीं है, यीशु का जिक्र है, यीशु पे विश्वास करेगा, सिर्फ वो ही बचाया जाएगा। और यहां पे गडरियों के लिए इस पहचान को करना जरूरी था कि वो उसी बालक के पास जाएं जो चरनी में लेटा हो, जो कपड़े में लपेटा गया हो, यही उसका पता होगा। जब हम आ रहे थे तो हम रास्ते से भटक गए थे, यहीं पे थे लेकिन हम सीधा निकल गए। मैंने पास्टर जी को फोन किया कि मैसेज किया कि हम आ तो गए हैं लेकिन पता नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा ही है हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे मसीही जीवन में। हम परमेश्वर के पास तो आ गए हैं लेकिन भटक रहे हैं। परमेश्वर के साथ जुड़े हुए तो महसूस करते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे। हम परमेश्वर को जानते तो हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें उस उद्धारकर्ता की पहचान बताता है कि वो कौन है। वो राजाओं का राजा जो है वो साधारण एक टोकरी में, एक चरनी में लेटा हुआ है और कपड़े में उसको लपेटा गया है। फिर क्या हुआ? 13 पद में, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यानी कि परमेश्वर इन गडरियों को, जिनका अपना समाज में कोई रुतबा नहीं था, ओहदा नहीं था, इज्जत नहीं थी, विश्वास नहीं करता था, परमेश्वर ने उनको रिस्टोर कर दिया, परमेश्वर ने उनको बहाल कर दिया।
और यही चीज परमेश्वर ने क्रिसमस के मौके पर आपके और मेरे लिए की। जब वो अपने स्वर्ग धाम को छोड़कर, जो उसके आराम की जिंदगी थी, उसको छोड़कर मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच आ बसा, और लिखा है कि मनुष्यों के बीच में जब वो आया तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। बट देन ऑल्सो, तब भी, इवन नोइंग द फैक्ट दैट ही विल बी रिजेक्टेड, इस बात को जानते हुए कि वो ठुकरा दिया जाएगा, फिर भी उसने चुना कि मैं जाऊंगा अपने लोगों के लिए, मैं जाऊंगा अपने लोगों के लिए। और परमेश्वर आपके लिए आया, परमेश्वर आपके लिए आया। आप जोर से कह सकते कि परमेश्वर मेरे लिए आया, परमेश्वर मेरे लिए आया। परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जब मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं नाश नहीं होऊंगा, अनंत जीवन पाऊंगा। और यहां पे ये खबर जब ये गडरियों के पास पहुंची कि जाओ, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, तुम उसे चरनी में लेटे हुए देखोगे, तो उनके पास अवसर था। गडरिये चाहते तो वापस लौट जाते, उनका ये अनुभव काफी था जिंदगी भर याद करने के लिए। जैसे सिस्टर शुरुआत में कहे थे कि आज का दिन ऐसा होगा जो लास्टिंग मेमोरीज क्रिएट करेगा। इनके लिए शायद ऐसा ही था, पहली दफा किसी चीज, ऐसी अनोखी चीज को देख रहे थे, और आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं उनको सबको बताना था, जी मैं मिलके आया हूं, स्वर्गदूत को देखा है मैंने स्वर्गदूत को देखा, वो कितना उज्जवल था। हम उसकी और आंखें नहीं कर पा रहे थे। होता है ना, हम जब ज्यादा प्रार्थना करने लग जाते हैं, जब 4 भजन हमें याद हो जाते हैं, जब पद हमें याद हो जाते हैं, तो एक अलग सा घमंड आ जाता है, वी फील मोर कॉन्फिडेंट। लेकिन वो काफी नहीं है। स्वर्गदूतों का अब गडरियों का सिर्फ स्वर्गदूतों के साथ मुलाकात करना काफी नहीं था। हमारा एक समय का सामना जो परमेश्वर के साथ होता है वो काफी नहीं है। हमें रोज 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 परमेश्वर से मिलना है। हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है, जब हम परमेश्वर को अपने हृदय में जन्म लेते हैं। और यहां पे जब स्वर्गदूत 15 पद में स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम चलते हैं, जाकर ये बात जो हुई है, जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखे तो सही कि वास्तव में ऐसा भी है या नहीं है, या सिर्फ कहानी बताई गई है, क्योंकि हम पे कोई विश्वास तो करेगा नहीं। लेट्स गो एंड चेक। लेकिन जब गए, 16 पद, उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। कि हमें बताया गया था, ये तो वही है, ये वही है जिसके बारे में मैंने सुना था कि ये अंधों को आंखें देता है, जिसके बारे में मैंने सुना था कि ये लंगड़ों को चला देता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है, बीमारों को तंदुरुस्ती प्रदान करता है, मृतकों को जीवित कर देता है और नया जीवन दे देता है। यहां पे गडरिये जब आए मरियम और यूसुफ के पास, कहने लगे ये तो वही है, ये वही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। 18 पद, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही क्या किया? आश्चर्य किया। क्यों किया भाई? इतनी अद्भुत बात जो है, इनको कहां से पता चल गई? ये कौन है? ये तो वो लोग हैं जिनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। ये वो लोग हैं जो चोर कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई समाज में विश्वास नहीं करेगा, कोई रुतबा नहीं है। ये बता रहे हैं कि स्वर्गदूत ने आकर इनको बताया था। हम अक्सर जिस समाज में रहते हैं हंसी का पात्र बनते हैं। ये कौन है? ये हालेलुया वाले हैं, बोलते हैं ना, ये हालेलुया वाले हैं। लेकिन हमारे साथ कौन चलता है? परमेश्वर चलता है। आमीन। वो चलता है जिसके नाम में सामर्थ है, जो जीवन को बदलता है। फिर चाहे दुनिया जो भी कहे, हम तहलका मचा देंगे। और यहां पे जब गडरिये
परमेश्वर की बुलंद आवाज को लेके यूसुफ, मरियम और अन्य लोग जो थे उनके सामने खड़े हुए तो कहने लगे, ये कैसे संभव हो सकता है। पतरस जब परमेश्वर का नाम लेके लोगों के मध्य में खड़ा होता था परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, तो अक्सर लोग कहते थे, ये अनपढ़ गवार कहां से आ गया, ये कैसे परमेश्वर का वचन दे सकता है। दाऊद जब गोलियत के सामने गया तो गोलियत ने दाऊद का मजाक बनाया कि तुमने क्या मुझे कुत्ता समझा, ये छोटे से बालक को भेज दिया। दाऊद ने क्या कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मैं परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। हम चाहे समाज की नजर में जो भी क्यों ना हो, हमारा रुतबा, हमारी फितरत, शोहरत, बैंक बैलेंस कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के क्या हैं, आंखों का तारा है। हम परमेश्वर के दिल का टुकड़ा है और इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को चाहा कि जहां पे हम हैं परमेश्वर हमें वहां पे नहीं छोड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर हम जैसा रूप धारण कर लिया, ताकि वो हमें इस बात को दिखा सके, अनुभव करवा सके कि ही लव्स अस, वो हमें प्रेम करता है और उस जैसा प्रेम जो है कोई भी हमें नहीं कर सकता। और इसके बाद जब ये सारी बातें घट चुकी तो आगे लिखा हुआ 19 पद में, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। स्वर्गदूत आया, परमेश्वर की आवाज उन्हें दी, संदेश दिया, उन्होंने देखा, जाके टेस्टिफाई किया कि जो कहा गया वो सच भी है या ऐसी कहानी दे देगी। जब वहां पे गए, सब कुछ देखा, उनका प्रत्युत्तर क्या था, जोश से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं, ताकत से एक नया जज्बा, एक नई फितरत, एक नई पहचान लेके गए हैं। और क्या करते लौट रहे हैं, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट रहे हैं। क्यों? उससे पहले देखें, वैसा ही वह सब सुनकर और क्या देखकर, देखो और चखो परमेश्वर भला। और जब ये लौटे तो ये कहते हैं कि हमने सुना है, अब हमने देख भी लिया है परमेश्वर क्या करता है। और आज जब हम यहां पे हैं तो हम इस बात के गवाह हैं कि हमने परमेश्वर का अनुभव किया है, हमने परमेश्वर को चखा है और चख के पाया है कि ही सो गुड, वो बहुत भला है। और अगर वो भला है तो लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि क्रिसमस की जो खबर है, बड़े आनंद की जो खबर है, वो इस चार दीवारी तक सीमित नहीं है। इट हैज टू गो आउट, इसको बाहर जाना ही पड़ेगा। और कल्पना करें अगर गडरिये जाकर ना बताते तो, कल्पना करें जब मयूसियों ने उस तारे को देखा और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और यीशु मसीह को जब जाके भेंट की, सोना मुरलुबान चढ़ाया और आकर वो किसी को ना बताते कि उनका अनुभव क्या रहा है। कल्पना करें जब यशायाह नबी ने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा और परमेश्वर की पवित्रताई का इनकाउंटर किया और वहां पे भौचक्का रह गया और कहने लगा कि मैं तो शर्मिंदा से मरे जा रहा हूं, मैं तो श्रापित मनुष्य हूं, मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूं। कल्पना करें जब वो बाहर आके बताता ही ना अपने बारे में। कल्पना करें मरियम के बारे में, यदि वो यूसुफ को और अपने परिवार वालों को बताती ना कि स्वर्गदूत ने आकर मुझे क्या कहा है, किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा। अगर हमें जो मिला है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, अगर हम नहीं बताएंगे तो हम जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं है। और सुसमाचार में साफ साफ लिखा है, वो तोड़े देता है और एक उसमें ऐसा था जिसने संभाल कर रख लिया, जिसने अपने तक सीमित रखा कि ये तो मेरा है। मेरा स्वामी जो है कठोर हृदय का मनुष्य है, अगर उसको पता चला कि मैंने उस तोड़े के साथ क्या किया है तो वो मेरा न्याय करेगा। उसने संभाल कर रखा, अच्छे से उसकी खातिरदारी की, लेकिन अंततः क्या किया, परमेश्वर ने उसका न्याय किया। तो
जो आनंद का सुसमाचार आज हमें मिला है, अगर हम नहीं बताएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं बता रहा हूं, हमें आनंदित इसीलिए किया गया ताकि हम उस आनंद की खबर को दूसरों के साथ साझा करें। हम बचाए गए हैं ताकि हम दूसरों के बचाए जाने का कारण बने। और जब इस साल के अंत में भी हैं और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो ये प्रण लें, परमेश्वर ने तो जो परमेश्वर का सबसे बहुमूल्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम था, वो आपके और मेरे लिए दे दिया। आप क्या परमेश्वर को देंगे? बिकॉज क्रिसमस इज ऑल अबाउट गिविंग। क्रिसमस जो है वो सब कुछ जो है वो सिर्फ देने के बारे में है, जहां पे परमेश्वर ने अपने इकलौते को दे दिया। आप क्या देंगे? आप क्या देंगे परमेश्वर को? स्किट पे खत्म करूंगा मैं। बहुत अच्छा मैसेज था, मुझे बहुत पसंद आया, और उसी के साथ मैं आपको छोड़ूंगा। परमेश्वर को अपनी नींद मत दें, परमेश्वर को अपना जोश दे दें, परमेश्वर को अपना जज्बा दे दें, परमेश्वर को अपना पूरा समर्पण दे दें। परमेश्वर हमारे पैसे के पीछे नहीं है, परमेश्वर हमारी शोहरत के पीछे नहीं है, वो हमारे पीछे है। वो हमें चाहता है, और जब वो हमें चाहता है, इट मीन्स इट डिमांड्स फ्रॉम अस। वो हमसे चाहता है कि हम अपना उसे दे दें। गडरियों ने दिया, हालांकि उनके पास खोने को कुछ नहीं था, उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया पहले क्रिसमस में। अगर आपका आज यहाँ पे पहला क्रिसमस है, तो बहुत अच्छा अवसर है कि आप परमेश्वर को अपना जीवन दे दें। और यदि आपका पहले भी मना चुके हैं, तो ये एक और अवसर है आपके लिए। इससे पहले देर हो जाए, इससे पहले आनंद जो है कम हो जाए, अपने आप को परमेश्वर को दे दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने चाहा, और जो चाहा वो वैसे का वैसा हो गया। प्रभु आपने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, इसीलिए बनाया ताकि हम प्रभु आपकी आराधना करें। लेकिन हम इस चीज़ को जानते हैं कि हम अपनी ही अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए पवित्र रास्ते से भटक गए परमेश्वर। और आपसे प्रभु हमारी विनती है कि आप हमारी सहायता करें, ताकि हम प्रभु वो पवित्र मार्ग जो हमें आपकी ओर ले जाता है, उसकी ओर चल पड़ें। और प्रभु होने दिए जो आनंद का सुसमाचार आपने हमारे हृदय में रखा है, वो सदा कायम रहे, और वो हम तक सीमित ना रहे, परंतु हमारे पड़ोसियों, हमारे रिश्तेदारों, हमारे जान पहचान के तमाम लोगों के साथ हम बांट सकें। वो स्कूल में जो हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे वर्क प्लेसेस में जो हमारे साथ काम करते हैं, हम उनके साथ साझा कर सकें प्रभु जी, ताकि वो भी जो प्रभु आज पाप में मर रहे हैं, पाप में नाश हो रहे हैं, वो बचाए जा सके प्रभु जी। ये आनंद की खबर जो अनंत काल की है, जो अनंत जीवन देती है, वो हमारे हृदयों में दूसरे हृदयों तक पहुंच पाए प्रभु। आपका नाम धन्य हो, आपको सारी महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।